Namaskar, welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history in which we are going to study about Gujar Pratihāraj of Jalore. Name of the king we are discussing about is Mihir Bhoj. He was son of Rambhadra, 836 to 885. His father was Rambhadra, 833 to 836. His mother was Appa Devi. So बच्चे देख रहे होंगे इतना पहले से कैसे लिख रखा है। देखो आज माड़ी बहुत हुई, सच्ची पूछो तो मैंने इतना पढ़ा दिया, बाद में मेरे को पता चला, मैं कैमरा वैमरा सेट करके इतना पढ़ा दिया, उसके बाद में मेरे को पता चला मैं रिकॉर्डिंग लगानी भूल गया था, तो फिर वो रीस्टार्ट करना पड़ा। ठीक है। सो मिहिर भोज वाज सन ऑफ रामभद्र, 836 to 885। अप्पा देवी इसकी मदर थी। और इसके बारे में जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिहिर भोज, देयर आर वरा इंस्क्रिप्शन एंड ग्वालियर कमेंडेशन, दे आर रिलेटेड टू मिहिर भोज। एंड देयर इज ए बुक राज तरंगिणी ऑफ ए कश्मीरी पोइट कलन। ओके, सो इन दिस बुक अचीवमेंट्स ऑफ मिहिर भोज आर डिस्क्राइब्ड। उसकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बताया गया है। अरब ट्रेवलर सुलेमान, there is one more description about Mihir Bhoj. Arab traveler Suleiman writes in his journey description most powerful king of India. वो कहता है कि यहाँ मिहिर भोज है जो बड़ा ताकतवर राजा है। ताकतवर क्यों है, रीजन भी देता है। ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी एंड ए वेल मैनेज्ड कैवेलरी। और क्या कहता है, ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ अरब इन्वेडर। ये भी कहता है कि हमारे अरब से जो इन्वेडर आ रहे हैं उनका यहाँ पे सबसे बड़ा शत्रु कोई बैठा है तो वो मिहिर भोज है। ये बात कौन कहता है, अरब ट्रेवलर सुलेमान कहता है। देन we get a knowledge about a title of Mihir Bhoj. What was that title? Prabhas Shurya. Prabhas Shurya, where we get this information? दौलतपुरा कॉपर शीट। दौलतपुरा ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र भी कॉपर शीट को आप लिख सकते हो। इसमें बहुत सारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखते हैं ताम्रपत्र। आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्योर इंग्लिश मैन बनना है तो कॉपर शीट लिख सकते हो। कॉइन्स, what is the information we have about his coins? So silver and copper. Coins were made of silver and copper with print of आदिवरा। उस पे जो छाप थी वो किसकी थी, वो थी आदिवरा की। और इसने जिसको हराया वो थे पाल रूलर्स। कौन थे, पाल रूलर्स। ही डिफीटेड पाल रूलर्स। ये जो पाल शासक थे, पाल रूलर्स थे, उनको इसने हराया था। और ये कौन कौन से थे, ये थे देवपाल एंड नारायण पाल। पाल रूलर्स, ही डिफीटेड पाल रूलर्स, देवपाल एंड नारायण पाल। ये इन रूलर्स को हराया। लेकिन इसको किसने हराया, इसको किसने हराया? एक और रूलर को भी इसने हराया था। वो कौन था, राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण टू। ही डिफीटेड राष्ट्रकूटा रूलर, हिज नेम वॉज कृष्ण टू। कृष्ण टू राष्ट्रकूटा शासक था। इसको हराया और इसको हरा के इसने उज्जैन छीन लिया था। एंड कंक्वायर्ड उज्जैन। इसको हराने के बाद ही इसको उज्जैन मिला था। ठीक है। उज्जैन किससे लिया, राष्ट्रकूटा रूलर, नाम क्या था, कृष्ण सेकंड। अब आता है इसका एक, इसने बनवाया था कंस्ट्रक्टेड। मिहिर भोज के बारे में जब पढ़ते हैं तो लिखेंगे कंस्ट्रक्टेड तेली का टेम्पल या टेम्पल ऑफ तेली। तेली का टेम्पल भी लिख सकते हो, टेम्पल ऑफ तेली भी लिख सकते हो। तेली का टेम्पल या टेम्पल ऑफ तेली कहाँ पे बनाया इसने, ग्वालियर फोर्ट, एमपी। कहाँ पे, ग्वालियर फोर्ट, एमपी में इसने क्या बनाया, तेली का टेम्पल। और इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, कन्नौज।
हिज कैपिटल वॉज कन्नौज, एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज पांचाल। क्या कहा जाता था इसको उस समय? पांचाला, पांचाल कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ गई बात? यह नहीं आई? मिहिर भोज हराया किसने? तो किसी ने नहीं। इसके बाद में इसके जो पुत्र था उसने सत्ता संभाली थी इसके बाद में, तो हराने वाला इसको कोई, इसका जो साम्राज्य का अंत हुआ ही नहीं था, आगे बेटे को दे दिया था। तो मिहिर भोज के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? देखो, रामभद्र ने दिया मिहिर भोज को, और मिहिर भोज ने किसको दिया था? महेंद्रपाल को। तो 836 से 85 लंबा रूल है, मतलब काबिल शासक था। अप्पा देवी माँ का नाम था। वराह इंस्क्रिप्शन और ग्वालियर कमेंडेशन में आपको इसका जिक्र मिल जाता है। एक और है कलण। कलण ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ मिहिर भोज। एक अरब ट्रेवलर आया था सुलेमान, उसने इसको क्या कहा? मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया। क्यों कहा उसने ये कहा? ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी एंड वेल मैनेज्ड कैवेलरी। बोला इसकी जो सेना है ना घोड़ों वाली, क्या बात है। और उसने ये भी कहा कि ही इज स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ अरब इन्वेटर। बोले हमारे वालों का यही तेल निकाल रहा है, घुसने नहीं दे रहा इंडिया के अंदर। दौलतपुरा कॉपर शीट, दौलतपुरा कॉपर शीट में उसका एक टाइटल मिलता है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए टाइटल गिवन टू मिहिर भोज एंड टाइटल इज प्रभास सूर्या। कोइंस मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विद प्रिंट ऑफ आदि वराह। ही डिफीटेड पाला रूलर्स। कौन कौन था? देवपाल एंड नारायणपाल। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण टू को भी हराया था। ही ऑल्सो डिफीटेड राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा सेकंड एंड कंक्वायर्ड उज्जैन। और कृष्ण से इसने उज्जैन छीन लिया था। कंस्ट्रक्टेड तेलिका टेम्पल। तेलिका टेम्पल कहाँ पे बना हुआ है? ध्यान रखना, मिहिर भोज ने बनाया था तेलिका टेम्पल, ग्वालियर फोर्ट एमपी में। हिज कैपिटल वाज कन्नौज, और यू कैन से पांचाल। इसकी जो कैपिटल थी उसको आप कन्नौज कह सकते हैं और पांचाल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये था आज की जो डिटेल है हमारी मिहिर भोज के बारे में। तो मिहिर भोज के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो इसका पुत्र आता है, और इसके पुत्र का नाम क्या था वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर है उसकी अपने बात करते हैं। तो इसके मिहिर भोज के बाद में कौन आता है? 886 में आता है। कौन आता है? रूलिंग पीरियड 886 to 910। ये किसका रूल रहा? महेंद्रपाल। कौन रहा? महेंद्रपाल, सन ऑफ मिहिर भोज, महेंद्रपाल। ये रहता है। रूलिंग पीरियड कब है? 886 to 910 तक महेंद्रपाल रहता है। महेंद्रपाल वॉज सन ऑफ मिहिर भोज, ये तो बता ही दिया। फादर वॉज मिहिर भोज। हु वॉज फादर ऑफ महेंद्रपाल? मिहिर भोज। मिहिर भोज इसके बापूजी थे। और मां का क्या नाम था? हु वॉज मदर? चंद्र, वो थोड़ा ढंग लिख लियो, भट्टारिका देवी। चंद्र भट्टारिका देवी। आजकल टाबरा की मां को नाम इश्यू होगा नहीं, चंद्र भट्टारिका देवी। तो टाबर सुन तो ही मर जाए, इतनी खतरनाक माँ है हमारी के, हाथ ऊपर न हो जाए। तो मदर नेम वाज चंद्र भट्टारिका देवी। ठीक है, नोन एज, जो हमारी जो हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह है उसके अंदर क्या बताया गया है, इसको किस नाम से जाना जाता था? ही वॉज नोन एज महेंद्र युद्ध, निर्भय राज एंड निर्भय नरेंद्र। क्या क्या कहा जाता था इसको? महेंद्र युद्ध, दिस वॉज द नेम, महेंद्र युद्ध, निर्भय राज एंड निर्भय नरेंद्र। These were the names given to Mahendrapal. What was the names? महेंद्र युद्ध, निर्भय राज एंड निर्भय नरेंद्र। किसको कहते थे? ये कहा करते थे महेंद्र पाल को। इसके टाइटल्स कौन कौन से थे? तो इसके टाइटल्स देख लीजिए, जो इसके बाप दादाओं के थे वैसे ही टाइटल इसके थे, नाग भट्ट वाले। इसके टाइटल्स थे परम भट्टारक, परम भागवत, परम भट्टारक इसका टाइटल था, परम भागवत,
इसका टाइटल रहा महाराजा धीराज, दिस वॉज द टाइटल महाराजा धीराज, एंड वन मोर इज परमेश्वर। ओके, सो दीज वर द टाइटल्स। यही नाग भट्ट वाले के और उनके भी थे, ये इसके हैं, परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर। वो लगभग जो है वो उसी भाषा को फॉलो करते थे। उस समय जो इनके कोर्टियर पोइट वगैरह होते थे वो इसी लैंग्वेज में लिखते थे, तो लैंग्वेज वही चल रही थी। ठीक है, कहते हैं ड्यूरिंग हिज रेन, इसके शासन के दौरान, ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग हिज रेन। क्या था इसके शासन में, इसके शासनकाल में क्या हुआ करता था? कन्नौज वॉज नोन एज, इसकी जो कैपिटल थी कन्नौज, राजधानी तो बापू बना के देके गया था, तो कन्नौज, कन्नौज को उस समय क्या माना जाता था? नोन एज सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये, कि किसके शासन काल में, इन हुज रेन कन्नौज वॉज नोन एज सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हिंदू संस्कृति और सभ्यता का केंद्र किसको माना जाता था? कन्नौज को। कब माना जाता था? जब महेंद्रपाल की वहां पर चौधर हुआ करती थी। ठीक है, और इसके जो गुरु थे ना, उसका क्या नाम था? देखो, ये डिसिपल था, किसका डिसिपल था, किसका शिष्य था? ही वॉज, इसकी जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? डिसिपल ऑफ संस्कृत पोएट। इसका जो गुरु था वो एक संस्कृत कवि हुआ करता था, संस्कृत पोएट, और इस संस्कृत पोएट का नाम हुआ करता था राजशेखर। ये जो राजशेखर नाम का जो संस्कृत पोएट था वो गुरु था किसका? वो महेंद्रपाल का गुरु हुआ करता था। और इन गुरुजी ने ना खूब सारी किताबें लिखी है, जिसके अंदर आता है राजशेखर से संबंधित बुक्स। देख लो, काव्य मीमांसा रिटन बाय राजशेखर, सेकंड बुक है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी, और एक और है वो थोड़ा खतरनाक सो नाम है विद्धशाल भंजिका। व्हाट इज द नेम? विद्धशाल भंजिका। ये 3 बुक्स किसकी रही? राजशेखर की। कौन कौन सी? काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी और विद्धशाल भंजिका। ये किसकी बुक्स है? और रहेगी, और बाकी है मराया रह गए, बाल भारत, बाल रामायण, अजय भी और बाकी है हरविलास और भुवन कोश। इतनी तो किताबें लिख दी हैं, जितनी थे जितना सब्जेक्ट कौन पढ़िया जिंदगी में। तो राजशेखर की ये थोड़ी सी बुक्स थी, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, हरविलास, विद्धशाल भंजिका, बाल भारत और भुवन कोश। याद कर लेना, अमुक सी एक पूछ सके, या ये भी आ सकता है कि 3 दे दे, चौथी कोई और दे दे, कि इनमें से कौन सी जो है वो राजशेखर की नहीं है। तो बुक्स तो याद कर ही लिया करो। किसी के भी आपके रूलिंग पीरियड में 2-4 बुक्स आती है ना, वो याद रखना। अगला आदमी प्रश्न उठा के वहीं से पटक देता है सीधा, और इनमें प्रश्न देना शौक है। आज की बोली किताब लिख रखी नहीं, यहाँ पर ज़्यादा आवे, ठीक है ना, पढ़ लेना। और ये कहते हैं कि इसने बंगाल और बिहार सारा गिट गया था, ये लगभग जो है वो सारा का सारा गटक लिया था, खा गया था बंगाल और बिहार को। तो इसमें क्या लिखेंगे? ही कंक्वायर्ड almost whole region of Bengal and Bihar
टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। मैं लैंग्वेज पूरी लिख देता हूँ क्या, शॉर्टकट में फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं बेचारे, किताबें तो उनको वैसे नहीं मिलती, अपने नोट्स बना लें अगर कोई तो। ही कंक्वायर्ड ऑलमोस्ट होल रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। वो अपना जो शासन है उसको बढ़ाने के लिए पूरे बंगाल और बिहार को ये गिट गया था। और इसको किसने रगड़ा वो भी बता देता हूँ। इसको हराने वाला कौन था? देखो अगर इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब तो देखो क्लास छोटी पड़ जाती है अपनी, दिक्कत है। पर फालतू में फिर कचरा करने का क्या फ़ायदा है। अपने राजस्थान हिस्ट्री में इसका इतना ही पार्ट आता है। और हराया किसने था? ही वॉज डिफीटेड बाय रूलर ऑफ कश्मीर। एक कश्मीर के शासक हुआ करते थे, उन कश्मीर वाले शासक ने आके और इसको रगड़ा था। कश्मीर वाले शासक का नाम बता देता हूँ, शंकर वर्मन। क्या नाम था? शंकर वर्मन। ये आपकी जो है महेंद्रपाल के बारे में जितना अपने को राजस्थान हिस्ट्री में जरूरत है, बापू मिहिर भोज माँ चंद्र भट्टारिका देवी नोन एज, ये नाम है महेंद्रायुध निर्भय राज निर्भय नरेंद्र। ठीक है, इसके बाद में टाइटल आगे, टाइटल तो ईशा ईशा एकदम कट्ठा बोलो तो यहाँ जिसोर हो नहीं लगे धन को मंत्री पढ़ दियो। देखो परम भट्टारक परम भागवत महाराजा धीराज परमेश्वर, याद रख लेना, ये नागभट्ट का भी है टाइटल। ठीक है ना। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके समय में कन्नौज को उसने क्या बना दिया था? सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये कहते थे कि कन्नौज जो है वो हिंदू सभ्यता की राजधानी है, उसके टाइम में ये कहा जाता था। ही वॉज डिसिपल ऑफ संस्कृत पोइट राजशेखर। चेला किसका था? संस्कृत कवि राजशेखर का। और राजशेखर ने कुछ थोड़ी सी किताबें लिखी है, नाम सामने लिखे हुए हैं सारे। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, हरविलास, विद्यशाल भंजिका, बाल भारत और भुवन कोश, ये किताबें थी। और कहते हैं ये पूरे बंगाल और बिहार को निगल गया था। अपना राज्य विस्तार के चक्कर में बंगाल बिहार को नाम खत्म कर दियो, सारा मिला लिया था अपने अंदर। ही वॉज डिफीटेड बाई रूलर ऑफ कश्मीर। फिर एक कश्मीर से शंकर वर्मन आया था, उसने इसके अभियान को विराम दिया था। बन के अब घणों ही बदा लियो राज्य, बस कर मानी बदान दे, तो उसने आकर के और इसके जो है इसको ब्रेक दिलवा दिया था। ठीक है, तो ये था आपका महेंद्रपाल। कि महेंद्रपाल के बारे में जो जानकारी अपने को मिलती है वो ये जानकारी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं महिपाल फर्स्ट को। तब तक इसके जिसने नोट्स बनाने हैं बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट राजा है वो क्या थोड़ा इरेज करते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा बीच में विराम भी ले लेते हैं। और एक बार बार घसाने में जो टाइम वेस्ट होता है ना वो नहीं होता, इसको बहुत देर घसाना पड़ता है तब ये साफ होता है। तो इसके बाद में आया महिपाल फर्स्ट। इसके बाद में कौन आता है? महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट, इसको क्या कहा राजशेखर ने? वो राजशेखर इसके टाइम पे भी वो जिंदा था। राजशेखर इसके टाइम पे भी कौन था? वो जिंदा था। कौन जिंदा था? कौन जिंदा था? राजशेखर। वो इतनी किताबें लिखी नहीं, वो महिपाल के टाइम पे भी था, मिहिर भोज के टाइम पे भी था और इसके टाइम पे भी वो था। इसको राजशेखर क्या कहता है? महिपाल को, महिपाल को राजशेखर कहता है महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। तो राजशेखर मेंशन्ड हिम एज महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। पहली बात तो आई है कि महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त किसने कहा था? हु रोट महिपाल वन एज महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त? तो कौन थे? राजशेखर। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय राजशेखर टू महिपाल फर्स्ट? महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। टू whom टाइटल ऑफ महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त वाज गिवन बाय राजशेखर महिपाल फर्स्ट? 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी गया है। क्वेश्चन क्या है? हिंदी में आता है, अल मसूदी किसके समय भारत आया था?
इंग्लिश में आता है ड्यूरिंग हुज रेन अरब ट्रेवलर अल मसूदी केम टू इंडिया। तो ये ध्यान रखना, ये जो अरब ट्रेवलर है ना, ड्यूरिंग रेन ऑफ महिपाल फर्स्ट अरब ट्रेवलर अल मसूदी, नाम याद रख लियो, अल मसूदी केम टू इंडिया। जैसे हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया, वैनसांग, उसी तरह ये अलग अलग जो है वो आते रहते थे। विजयनगर साम्राज्य पढ़ो तो उसमें भी बहुत सारे उसके दौरान 2-3 राजा थे, उनके टाइम में ये अलग अलग आ गए थे। तो ये अरब ट्रेवलर अल मसूदी जो आया था ना, देखो मसूदी और महिपाल, थोड़ा सा याद रखियो, अल मसूदी महिपाल के टाइम पे आया था। इसको जो टाइटल मिला वो टाइटल क्या है, महिपाल फर्स्ट का जो टाइटल है, उपाधि है, इस पे भी क्वेश्चन एक बार आया था, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि, ये टाइटल था महिपाल फर्स्ट का। महिपाल फर्स्ट, टाइटल ऑफ महिपाल फर्स्ट वाज रघुकुल मुकुटमणि। और इन जलोर वालों के अंदर से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके टाइटल को किंग से मिलाना होता है, क्योंकि सबको कोई ना कोई टाइटल दे रखा है, तो कहते हैं कि मैच द कॉलम्स ए और बी, और उसमें इनके टाइटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनके इसके जो हैं वो क्या नाम है, हाँ, और इसके बाद में कुछ रूलर्स आए, वो कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स, ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं मिलता अपने को। भोज आ गया था, विनायक पाल आया, महेंद्र पाल आ गया, 2, महेंद्र पाल तो पहला था, एक ये महेंद्र पाल 2 आया। ये इसके बाद में आने वाले कुछ रूलर्स थे, देवपाल 2 आया। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं, ज़्यादा काबिल शासक ये नहीं थी, ठीक है। राज्यपाल, कौन, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में ये है कि महमूद गजनवी जो है ना, वो राज्यपाल के टाइम में आया था। राज्यपाल को और पढ़ लेते हैं अपने। राज्यपाल के टाइम में ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन छोटे वालों का नाम मैंने बताया, बाकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। भोज, विनायक पाल, महेंद्र पाल, देवपाल, इनको कोई नहीं जानता है, महेंद्र पाल सेकंड और देवपाल सेकंड को। लेकिन राज्यपाल को तक आने के लिए इनके मार्फत आना जरूरी था, इसलिए कहते हैं कि जो राज्यपाल था ना, उसके टाइम में गजनवी ने कन्नौज पे अटैक किया था। कन्नौज को गजनवी ने पहली बार जो अटैक करके और सफल आक्रमण जो किया था ना कन्नौज पे, वो राज्यपाल के टाइम में किया था। तो इसके टाइम में क्या हुआ, ड्यूरिंग रेन ऑफ राज्यपाल, लिखो महमूद, कई बुक्स में इसको गजनवी लिखा है और कई बुक्स में इसको इस तरह से गजनी भी लिखा हुआ है, जो आपको अच्छा लगे ना वो लिख लेना। महमूद गजनवी और महमूद गजनी, इसको 2 नामों से लिखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना। महमूद गजनवी अटैक्ड कन्नौज, इसका जो सफल आक्रमण हो गया था उस समय इसने मतलब कन्नौज से में लूटपाट भी की थी, तो कन्नौज पे हमला कर दिया था, यानी अरबों को इस तक रोक के रखा था। इसके टाइम में ये अरबी आके यहाँ पे घुस गया था, कौन, मोहम्मद गजनवी। और इसके घुसने से क्या हुआ, सारा नडोल था लाग्यो, वीकनेस ऑफ प्रतिहाराज एमर्ज्ड, उगड़ गई, ढकेड़ी उगड़ गई। जो ये सोचते थे ना कि यार उधर मत जाना, गुजर प्रतिहार ठोकेला, वो भेम निकल गई हो गया। अब गुजर प्रतिहारों में पहले वाली बात नहीं रही है। और जब दौड़ का पता चल गया तो छोड़ेगा कौन, तो चंद्रदेव गढ़वाल था वहां पे एक आदमी, क्या कौन था, चंद्रदेव गढ़वाल। और इस चंद्रदेव गढ़वाल ने क्या किया, 1093 के अंदर ही कंक्वायर्ड कन्नौज, 1093 में कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण क्या कर दिया, मतलब जीत लिया, काबू ही कर लिया था कन्नौज को। किसने किया, चंद्रदेव गढ़वाल ने। अब डोल पता चल गया तो फिर कौन छोड़ेगा, है कि नहीं। तो राज्यपाल के टाइम में राज्यपाल ने डोल दे दिया था, महमूद गजनवी ने अटैक किया और वीकनेस ऑफ प्रतिहार, पोल खुल गई। और पोल खुली तो फिर चंद्रदेव गढ़वाल आ गया और 1093 के अंदर चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज को काबू
कर लिया। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, इनकी जो एम्पायर था वो इंडिया से बाहर वाला तो खत्म हो गया था, इंडिया से बाहर वाला एम्पायर खत्म हो गया, कन्नौज खत्म कर दिया, लेकिन राजस्थान के अंदर इनका जो शासन है वो सीमित रूप से इसके बाद भी चलता है। रूल ऑफ गुजर प्रतिहाराज। इसके बाद में क्या होता है, रूल ऑफ गुजर प्रतिहाराज रिमेंड लिमिटेड टू राजस्थान या राजपूताना, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में चाहे आप उस समय का राजपूताना कह लो या राजस्थान कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना। राजस्थान या राजपूताना तक इनका जो शासन है वो सीमित हो गया था। ये कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ तक सीमित हो गया था, एक नॉर्मल अपने नॉलेज की बात है कि चंद्रदेव गढ़वाल ने जब कन्नौज इनसे खोस लिया तो बोले भाई अपनी धरती पे चलते हैं वापस, इतना बड़ा अपने से नहीं संभलेगा, तो फिर ये राजस्थान के अंदर आ गए, और राजस्थान के अंदर भी फिर ये जो है वो अलग अलग 2-3 जगह इन्होंने अपना अपना शासन किया था, इनकी भी ब्रांचेज बन गई थी। तो अपने जो पढ़ा वो क्या है, महिपाल फर्स्ट कौन है, महाराजा धीराज उपार्य, वर्थ किसने कहा, राजशेखर ने। अरब ट्रेवलर अल मसूदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसके टाइम पे आया था, महिपाल फर्स्ट के टाइम पे आया था। इसका टाइटल क्या था, रघुकुल मुकुटमणि। और इसके बाद में कौन कौन आए, ये ललिए चलिए बहुत आए थे, भोज आ गया, विनायक पाल आ गया, महेंद्र पाल आ गया, देवपाल 2 आ गया। ये 2 जो आए थे ना प्रतिहारों में, एक नागवट 2 को छोड़ के बाकी सारा ही 2 फेला। उसके बाद में राज्यपाल तो जो मैं चौथी पटती महमूद गजनवी ने अटैक कर दिया और सबको पता चल गया कि अब पावर है नहीं, अब नागभट्ट वाली बात नहीं है, और वीकनेस ऑफ प्रतिहारा एमर्ज्ड, उगड़ गई। और उगड़ने के बाद में क्या हुआ, चंद्रदेव गढ़वाल आया 1093 के अंदर कन्नौज खोस ली, 2 मरिया जूत बजा दिया, रूल ऑफ गुजर प्रतिहार। उसके बाद में राजस्थान तक ही उसके बाद ये सीमित रहता है, राजस्थान से आगे नहीं जाता है। इसके बाद में ये तो था अपना महिपाल फर्स्ट का। इसके बाद में जो भड़ोच वाले हैं, नंदीपुर वाले, उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने पढ़ लेते हैं। कौन उसमें 1-2 राजा थे जो इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा थे नहीं। तो उसमें दद्द 1 और दद्द 2, दद्द फर्स्ट और दद्द सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट रहे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी है अपने राजस्थान से रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। तब तक ये जो है आप देख लो, नोट्स अगर बना लिए तो अच्छी बात है, ना बनाई तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो ही ना ले तो कोई बात को नहीं, जब तक मैं साफ करूं तब तक वेट कर लो, है कि नहीं। इसके बाद में आ जाते हैं गुजर प्रतिहाराज ऑफ भड़ोच, नंदीपुर वाले। जैसे दुकानों के आगे देखते हो ना लिखा हुआ होता है ना, सेठ श्यामलाल जालंधर वाले, वो उसी तरह से ये जो आगे पहले वाले जो अपने पढ़ रहे थे वो कौन से थे, गुजर प्रतिहार जालोर वाले, और ये हैं गुजर प्रतिहार भड़ोच वाले या नंदीपुर वाले। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर आता है दद्द फर्स्ट। कौन आता है, एक तो आता है आपका दद्द फर्स्ट। दद्द फर्स्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास में, दद्द फर्स्ट के बारे में ये है कि ये जो भड़ोच का स्टेट था उसका ये फाउंडर था। कौन था, फाउंडर, कौन, दद्द। तो फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ भड़ोच लिख लो, फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ भड़ोच। भड़ोच राज्य का स्थापना करने वाला कौन था, स्टेट ऑफ भड़ोच, कौन था, दद्द फर्स्ट। सन ऑफ गुजर हरिश्चंद्र, कौन, किसका था, गुजर हरिश्चंद्र। गुजर हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ करता था दद्द 1, दद्द फर्स्ट। गुजर हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ करता था, और भड़ोच में जो गुजर राज्य है उसकी स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, उसके बाद में कुछ डोनेशन सीट्स जो मिलती है, डोनेशन सीट्स कहती है, इनके दान पत्र मिले हैं, चाहे कॉपर शीट कह लो चाहे डोनेशन शीट कह लो, एक ही बात है। जिसमें दान का उल्लेख हो वो डोनेशन शीट हो गई होती, वो भी कॉपर की थी। तो जो डोनेशन सीट मिलती है वो डोनेशन सीट 629 to 641 के बीच में, 629 से 641 के बीच में कुछ डोनेशन सीट्स मिलती है। वो ये कहती है कैपिटल ऑफ भड़ोच वाज नंदीपुर। उन डोनेशन सीट से ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि जो भड़ोच की कैपिटल रही वो कौन सी रही, नंदीपुर।
इनका जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं। नंदीपुर दत्त फर्स्ट जो है वो फाउंडर था, और पुत्र किसका था, गुजर हरिश्चंद्र का। और डोनेशन सीट से ये पता चल जाता है कि कैपिटल ऑफ भड़ोच जो है वो नंदीपुर रही 629 से 641। इसके बाद में आता है दद 2। ये ऐसे ही चलते थे 1 2 3 4 में। इसके बाद में आ जाता है दद 2 हो जाता है। दद 2 में क्या है, इसका जो टाइटल था वो महाराजा प्रशांत राग हुआ करता था। क्या टाइटल था? टाइटल था इसका महाराजा प्रशांत राग, महाराजा प्रशांत रागा। इंग्लिश में यहाँ लिखे है, हिंदी में लिखते हैं महाराजा प्रशांत राग। ये इसका टाइटल हुआ करता था दद सेकंड का। दद सेकंड का टाइटल क्या था? महाराजा प्रशांत राग। और इसके समय में एक यात्री आया था, वेन सैंग केम टू इंडिया। वेन सैंग जो आया था उसको आप ये भी, हर्ष अकेला नहीं था उस समय, ये भी कह सकते हो कि दद सेकंड भी हुआ करता था। और इसने ये बताया है कि जो भरूच पोर्ट है, इसके शासनकाल में इसने जो बताया है, जो भरूच पोर्ट है उसके बारे में ये वेनसांग जो आया था, इसने सोर्स ऑफ इनकम कहा है गुजर स्टेट का। कि इसने कहा है दद के समय में जो सोर्स ऑफ इनकम होता था गुजर स्टेट का, वो क्या था? भरूच पोर्ट था। यानी वहाँ पे जो बंदरगाह हुआ करता था भरूच के अंदर, वहाँ से दद को इनकम आती थी, पैसा आता था, सोर्स ऑफ इनकम फॉर गुजर स्टेट। ठीक है, ये इतनी सी बात है दद 2 के बारे में, जो अपने काम की है। इसके बाद में फिर जो भी आते हैं, इसके बाद में जय भट्ट 2 आता है, पर ये अपने काम का नहीं है। दद 3rd आता है, ये भी अपने काम के नहीं है, 3rd क्लास हो गया तो फिर के काम हो, है कि नहीं। उसके बाद में जय भट्ट 3rd आता है और जय भट्ट 4 आता है, तो ये जय अपने काम के नहीं है। जय भट्ट 3rd आ गया और फिर आ गया जय भट्ट 4, ये अपने काम के हैं नहीं। जय भट्ट 1 2 3 4 अपना जो काम का माल था वो अपने पढ़ लिया है। दद फर्स्ट के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है कि भड़ोच की स्थापना इसने की थी और गुजर हरिश्चंद्र का पुत्र था। कई बार बापू नाम पूछ ले तो करवा दिया। डोनेशन सीट इनकी जो भड़ोच की जो राजधानी है वो कहाँ बताती है? नंदीपुर। दद 2 के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि वेनसांग से संबंधित है और महाराजा प्रशांत राग। अब हर्ष तो वो तो इंडिया में आ गया, कई बार राजस्थान हिस्ट्री के हिसाब से पूछते हैं वेनसांग किसके रेन में आया था, तो किसके रेन में आया था? ड्यूरिंग हुज रेन वेनसांग केम टू इंडिया। नीचे हर्ष का नाम नहीं होता, आप देखा पर्सन डिलीट हो सी, वो दद सेकंड था, ध्यान रखना, कभी डिलीट वाला बहम में रह जाओला। इसमें एक आता भरूच पोर्ट। भरूच पोर्ट किसके समय जो है वो आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इसका भी आंसर जो है वो दद सेकंड है। तो सोर्स ऑफ इनकम गुजर स्टेट। जय भट्ट 2 आ गया, दद 3rd आ गया, जय भट्ट 3 आ गया, जय भट्ट 4 आ गया, बाद में कोई 5 6 7 हो रहा है उन्हें, मतलब छोटे छोटे थे, इन्हें टूचिए थे, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये है आपका गुजर प्रतिहाराज ऑफ भड़ोच के अंदर जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं वो 2 हैं, दद फर्स्ट और दद सेकंड। इसके साथ में ही अपना भड़ोच वाला जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो और हैं गुजर प्रतिहाराज के बारे में, तो वो थोड़ा एक क्लास का मटेरियल है, एक का है ही नहीं, पूरा 10-12 मिनट का मटेरियल है वो, और नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, ध्यान रखना, ओके।